हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखो, आज का जो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, आज का प्योरली जो मॉक टेस्ट है, ये पूरा डिपेंड है आपका किसके ऊपर? तो इंटरनेट टॉपिक के ऊपर। आज का जो मॉक टेस्ट है वो इंटरनेट और इसी के साथ जो आपका एक और टॉपिक हो जाता है नेटवर्क। इंटरनेट और नेटवर्क, इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिपेंड है आपका आज का मॉक टेस्ट। क्लियर? तो याद रखना है, आज हम नेटवर्किंग से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपने मेमोरी जैसे बोला था कि मैं मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर भी क्वेश्चन करवा देना, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कर लेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में मिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें और स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास को अपने ही समय पर। चलिए, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दिया हुआ है इसके अंदर? तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच फैसिलिटीज ऑफ सेंडिंग एंड रेशनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन जो कंप्यूटर उपकरणों के बीच सूचना भेजने और राशन की सुविधा प्रदान करने के लिए करता है। मतलब आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? अगर आपको किसी भी तरीके की सूचना को भेजना है तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे सूचना का आदान प्रदान करने के लिए? नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन स्लॉट, डिजिटल डिवाइस या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? याद रखिए, बोल रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर भेजी गई सूचना आप किस प्रकार से और कहां पर भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताना है आपको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन इस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिलिटीज भेजेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। अब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या होता है नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा डिवाइस का आपस में जुड़ना और किसी भी मैसेज का या किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना। तो दो या दो से ज्यादा चीजों का आदान प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान करना आप किसके द्वारा करते हो? तो नेटवर्क के द्वारा करते हो। तो याद रखिएगा नेटवर्क के बारे में जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो यहां से ये गया, यहां पर ये नेटवर्क आपस में जाके जुड़ गया, बहुत सारी सूचनाएं आपने आदान प्रदान कर दी। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको, नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा उपकरणों का जुड़ना और किसी भी सूचना को आदान प्रदान करना या शेयर करना। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क में मेनली 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। 3 प्रकार के आपके नेटवर्क होते हैं और आपको बताना है वो तीनों कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला आ जाता है इसके अंदर लैन। ठीक है, पहला आ जाता है कौन सा नेटवर्क? तो पहला आ जाता है आपका लैन, दूसरा आ जाता है इसके अंदर मैन और तीसरा आ जाता है इसके अंदर वैन। तो लैन, वैन, मैन, ये 3 प्रकार के आपके नेटवर्क हो जाएंगे। लैन की फुल फॉर्म हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जो कि लोकल, कुछ ही दूरी तक हो, एक बिल्डिंग, एक कंपनी, एक कोई भी फैक्ट्री, मतलब छोटी सी जगह में, छोटे से दायरे में बनाया गया नेटवर्क लैन कहलाता है। मैन की फुल फॉर्म हो जाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म हो जाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या हो जाती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला। अगर हम बात करते हैं भाई एक वन सिटी टू अनदर सिटी, तो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला कौन सा नेटवर्क हो जाता है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन की फुल फॉर्म हो जाती है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो जाता है? पूरे, मतलब ब्रॉडकास्टिंग, वाइड, बहुत दूर तक फैलने वाला नेटवर्क है ना, जैसे इंटरनेट। तो इंटरनेट आपका क्या हो जाता है? इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। मतलब पूरे विश्व में आप दिल्ली में रहकर अमेरिका की खबरें सुन सकते हो कि मतलब वहाँ पे सरकार तो पलट ही चुकी है। आप दिल्ली में रहकर बहुत अलग अलग, युगांडा हो गया आपका, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, हर जगह की खबरें हम सुन सकते हैं थ्रू किसके? इंटरनेट के। वो वैन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। बताइए, केबल के उपयोग के बिना एक नेटवर्क से जुड़ने वाला उपकरण क्या कहा जाता है? तो केबल के बिना अगर आप किसी भी तरीके के उपकरण को आपस में जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? क्लियर? तो वो डिवाइस यहाँ पे जो पूछा गया है भाई बिना किसी केबल के कनेक्ट है, तो बिना किसी वायर के कनेक्ट है, तो क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, वो कहलाती है वायरलेस डिवाइसेस। क्या होती हैं? वायरलेस होती हैं। बिना तारों के कनेक्शन क्या कहलाता है? वायरलेस कहलाता है। जैसे पहले के टाइम में आप लोगों को पता होगा फोन होता था, लैंडलाइन फोन हुआ करता था, उसमें वायर होती थी, तार होती थी, रिसीवर को जोड़ा जाता था और तब जाकर आप एक दूसरे से बात कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में पूरा ही मॉडर्न युग आ चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको तारों वाली ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मल हमारे पास सेल फोन है, स्मार्टफोन है, आप जहाँ पे भी जाते हो बिना तार के उस फोन को ले जा सकते हो और कनेक्शन भी बनता है। तो जो कनेक्शन आपको मिल रहा है वो वायरलेस मिल रहा है। देखो, वायरलेस से मुझे याद आता है जब भी आपसे नेटवर्किंग के अंदर मीडिया कम्युनिकेशन या संचार मीडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे कम्युनिकेशन मीडिया या संचार मीडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ये दो प्रकार की होती है। कम्युनिकेशन मीडिया दो टाइप की होती है और कौन कौन सी? तो पहली होती है आपकी गाइडेड मीडिया, ये याद रखना है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहली होती है आपकी गाइडेड मीडिया और दूसरी होती है इसके अंदर अनगाइडेड मीडिया। पहली होती है गाइडेड मीडिया और दूसरी होती है इसके अंदर अनगाइडेड मीडिया, दूसरी हो जाएगी अनगाइडेड मीडिया। क्लियर? चलिए, गाइडेड मीडिया वो मीडिया होती है जो तारों के साथ, जिसमें तारों का इस्तेमाल होता है, जिसमें वायर का इस्तेमाल होता है, तो वायरिंग वाली या तारों वाली गाइडेड मीडिया हो जाती है। क्लियर? इसके अंदर कौन कौन से तार आ जाते हैं? तो जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल आ गया, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल आ गया, ठीक है। ये केबल जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, आप देखते हो ना ऐसा केबल होता है ट्विस्टेड, आपस में तारें लिपटी होती है उसके, वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। सेकंड, जैसे इसके अंदर आपका आ जाता है कोएक्सियल केबल, जैसे इसके अंदर आ जाता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। आप टीवी के पीछे लगाते हो ना केबल को, डिश टीवी से, डिश एंटीना से लेकर आते हो और उस केबल को टीवी के पीछे लगा देते हैं, तो वो कोएक्सियल केबल कहलाता है। और उसके बाद थर्ड वन आपका आ जाता है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल। थर्ड आ जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसमें क्या होता है, तो जिसके अंदर रोशनी की किरणें पड़ती हैं और इंटरनेट आपको इसी के तहत मिल पाता है ना, पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन इसके अंदर होता है और आपको इंटरनेट मिलता है। और ये रोशनी की किरणें होती हैं, इसके अंदर कोई भी बिजली नहीं होती, इसके अंदर लाइट पल्स होता है। क्या होता है? इसके अंदर लाइट पल्स होता है और कुछ नहीं होता, रोशनी जाती है और उसी से मिलता है आपको इंटरनेट। बाकी ट्विस्टेड पेयर में और कोएक्सियल में दोनों में तांबों की तारों का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर की वायर। तो ये तो हो गई गाइडेड मीडिया। अगर मैं आती हूँ अनगाइडेड मीडिया में, तो अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया होती हैं जो वायरलेस होती हैं। अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया होती है जो कैसी होती है, तो जो वायरलेस होती है। क्लियर? तो इसमें पहला आ जाएगा आपका जैसे माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, तो माइक्रोवेव कैसी हो जाएंगी? माइक्रोवेव भी आपकी वायरलेस हो जाती हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे रेडियो वेव हो गई, रेडियो वेव भी आपकी कैसी हो जाती है? तो रेडियो वेव की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी वायरलेस है, बिना तारों के हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे देती हूँ तो जैसे आपकी इंफ्रारेड वेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, तो इंफ्रारेड वेव ये भी आपकी अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर? तो ये दोनों तरीके की मीडिया होती हैं बस। तो यहाँ पे आपको चीजें याद रखनी है, ये है तारों वाली जिसमें केबल होता है, ये है बिना तारों वाली जिनमें केबल नहीं होता। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपके घर में रिमोट कंट्रोल गाड़ी है या जो आपके पास रिमोट है, टीवी का जो रिमोट है वो कौन से मीडिया के ऊपर चलता है? तो बताओ पहले जल्दी से, जो टीवी का रिमोट होता है या रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है वो किस पर चलती है? तो वो चलती है, वायरलेस होती है, अनगाइडेड मीडिया होता है। और इसके अंदर कौन सी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं? तो यहाँ पे याद रखना इंफ्रारेड वेव्स।
कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं? तो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं इंफ्रावेव, इसके अंदर होती है इंफ्रावेव, इसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, अपनी रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को कंट्रोल में ला सकते हो। जो छोटे बच्चों की गाड़ियां होती हैं उसको आप चला सकते हो, वो भी रिमोट कंट्रोल होती हैं। क्लियर? तो ये वहां पर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? तेजी से चलते हैं, आपको बताना है यहाँ पे भाई, रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, या ईमेल, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल, देखो कोशिश मैं पूरी की पूरी यही करूंगी कि आपको सारे वो क्वेश्चन करवाऊं जिसमें पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए, तो वही चीज होगी। आपको पूरा बस लग कर पढ़ना है। कमेंट में आपके बाद में देखूंगी, ठीक है, उसके बाद में ही आपको जो भी चीज़ें होंगी उनको समझाऊंगी। पहले पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करती हूँ, बिल्कुल करेक्ट, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साझा जानकारी और पराधीय उपकरण साझा करना, मतलब शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे अगर मैं बताती हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क में अपने आसपास की डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लैपटॉप से प्रिंटर जोड़ दिया, आपके घर के बाहर कोई टेलीफोन का खंबा था, उससे आपने अपने घर में राउटर को जोड़ दिया, फोन में फोन लाइन के थ्रू, रिसीवर के थ्रू फोन को जोड़ दिया। तो जो भी आप तारों की मदद से आपस में चीज़ों को जोड़ रहे हो, पहली बात तो याद रखना, तारों की मदद से जिन भी चीज़ों को हम जोड़ते हैं उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है और उस शब्द को बोलते हैं हम ईथरनेट। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है और उसको हम बोलते हैं ईथरनेट। तारों की मदद से जोड़ना ईथरनेट कहलाता है और ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क में ही आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, द डैश एनेबल्स योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द अनदर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। कौन सक्षम बनाता है आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कंट्रोलर कार्ड, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताना है आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, द डैश एनेबल्स योर कंप्यूटर टू कनेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है यहाँ पे कि आप किस चीज से कनेक्ट कर सकते हो अपने केबल को, ताकि दूसरे कंप्यूटर से आप जुड़ सको, मतलब दूसरे कंप्यूटर से आप अपना जो भी लिंक है बना सको और साझा कर सको, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, NIC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC की फुल फॉर्म होती है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था ये फुल फॉर्म के रूप में ना, फुल फॉर्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो NIC की फुल फॉर्म हो जाती है NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक ऐसा कार्ड जो कि नेटवर्क स्थापित करता है दो या दो से ज्यादा उपकरणों के बीच में या डिवाइस के बीच में। क्लियर? तो याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें A और B क्यों नहीं होगा, क्योंकि वीडियो कार्ड सिर्फ एक ही कंप्यूटर के अंदर होता है। आप जो ये वीडियो देख पा रहे हो ना, वो इस वजह से देख पा रहे हो क्योंकि आपके फोन के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर VGA कार्ड है। VGA का मतलब क्या होता है? VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड। VGA का मतलब क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड। क्लियर? तो इसकी वजह से ये वीडियो आपके फोन में चल पा रही है या लैपटॉप में आप देख पा रहे हो, दैट इज VGA कार्ड। साउंड कार्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आप ध्वनि सुन पा रहे हैं या जो भी आप आवाज सुन पा रहे हैं, जो भी आपको आवाज या ध्वनि सुनाई दे रही है, वो किस वजह से दे रही है? क्योंकि आपके फोन में और आपके लैपटॉप में लगा हुआ है साउंड कार्ड। अगर वो निकल जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो भी मैं बोल रही हूँ, है ना। तो साउंड कार्ड होता है इसके लिए, साउंड के लिए, वो सिर्फ एक कंप्यूटर में होगा। वीडियो कार्ड भी होता है, कंट्रोलर कार्ड कुछ होता ही नहीं है, ये आपको गुमराह करने के लिए डाला गया ऑप्शन था। बाकी यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, NIC बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जितने एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, एप्लीकेशन, जिन भी बच्चों ने एप्लीकेशन में जो ज्वाइन थे या मुझसे जुड़े हुए थे ना, तो एप्लीकेशन में तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। एप्लीकेशन ओपन करना, सबसे नीचे जाना उस सेक्शन में, और सबसे नीचे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना हुआ है, उसको जरा देखना।
ठीक है, बस वही सरप्राइज एक बार देखना जरूर। चलो, और बाकी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के तो सरप्राइज है भाई, क्लास हो रही है डेली। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। A dash typically connects personal computers within a very limited geographical area, usually within a single building। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आंसर देना है आपको। एक इनमें से कौन सा आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटरों को एक के भीतर जोड़ता है और बहुत सीमित भौगोलिक, मतलब बहुत छोटे से दायरे में ही काम कर सकता है। तो कौन करेगा छोटे दायरे में काम? लैन, बैन, टैन, नैन, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही नेटवर्क दिखाई दे रहा है जो कि आपका लैन, और लैन का मतलब क्या हो जाता है? तो लैन की फुल फॉर्म हम सभी को पता होती है, क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो लैन की फुल फॉर्म हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। अ डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। इनमें से कौन सा नियमों का एक समूह है? रिसोर्स लोकेटर, डोमेन, हाइपर टेक्स्ट या फिर यूआरएल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? एक बार जल्दी से आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इनमें से किसको कहा जाता है सेट ऑफ रूल? तो आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि ये वाला ऑप्शन अलग होना चाहिए था, इसको ऑप्शन ई कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन ना आपका अलग होना चाहिए था, क्योंकि बाकी तो कोई मैच ही नहीं करेगा ना। सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर प्रोटोकॉल करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या होता है, आपको जैसे मैंने आपको बता रखा है, अब ये क्या है, ये पूरा इंटरनेट है भाई। यहाँ पे चिंटू लाल का भी डाटा है, मिंटू लाल का भी है, चिंटू बिंटू, हनी बनी, टनी मनी, सबका डाटा इंटरनेट में घूम रहा है। नहीं, सब पैकेट के रूप में सबके मैसेज इधर से इधर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन क्या कभी किसी और का डाटा किसी और के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि प्रोटोकॉल लगाया गया है, एक दायरा बनाया गया है कि भाई इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये काम होता है नेटवर्किंग के अंदर भी। आप नहीं देखते जब आर्मी की या जब पुलिस की या जब फौजियों की ट्रेनिंग होती है तो क्या करते हैं? तो बैरक पूरा क्या कर देते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से बाइंड अप कर देते हैं, नेटवर्क ही गायब कर देते हैं। आप वहां पे ऐसे फेंसिंग करवाओगे कि पूरा नेटवर्क ही गायब हो जाएगा। उस जगह आपका नेटवर्क आ ही नहीं सकता, इंटरनेट नहीं चला सकते आप। देखो कॉलिंग आ जाएगी बट इंटरनेट नहीं चला सकते आप। तो इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, है ना। तो वही चीज़ है, ये एक प्रोटोकॉल के दायरे के अंतर्गत होता है। मतलब आपको एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिया जाता है, एक ऐसा कानून, नियम व कानून कि आप इस दायरे के उधर नहीं जा सकते। तभी तो क्या आप चेक कर सकते हो कि आज की डेट में अंबानी जी के एसबीआई के अकाउंट में, मतलब अगर ओपन करवाया होगा तो एसबीआई के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? नहीं चेक कर सकते। क्या आप चेक कर सकते हो आपके बराबर ही कोई भी स्टूडेंट है या भाई बहन है, उनके बैंक अकाउंट में, उनके पेटीएम में कितना बैलेंस है? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो प्रोटोकॉल रोक देती है। और प्रोटोकॉल क्या होती है? तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ई, प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टर्मिनल इज, टर्मिनल है, क्या होता है टर्मिनल? अ डिवाइस टू गिव पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, टर्मिनल क्या होता है? कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति देने के लिए बना एक उपकरण, एक बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश या छोड़ता है, मतलब एंट्री करता है और एग्जिट भी कर जाता है, या फिर किसी कार्यक्रम में अंतिम निर्देश, कोई भी लास्ट आपका इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, या फिर कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस होता है, या फिर लास्ट अगर मैं आपको बताती हूँ तो इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टर्मिनल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टर्मिनल क्या होता है? तो देखो टर्मिनल आपको याद होगा जब हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी, हमने एक टोपोलॉजी पढ़ी थी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो टोपोलॉजी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को। कंप्यूटरों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की आकृति को क्या कहा जाता है? इसी को टोपोलॉजी बोला जाता है। कैसे आप कंप्यूटर को जोड़ते हो, है ना। इसमें मैंने एक टोपोलॉजी आपको पढ़ाई थी, बस टोपोलॉजी। एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है। अब ये बस टोपोलॉजी है, यहाँ पे एक ही केबल है, सिंगल तार से 3-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है। बस टोपोलॉजी में 2 जगह टर्मिनल लगे होते हैं।
टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जहां से शुरुआत हो रही है वो बिंदु बताना, और जहां पे काम का अंत हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, वो बिंदु बताना। तो दोनों बिंदुओं को बताने का काम टर्मिनल करता है। सॉरी, अब दोनों काम करता है, एंट्री भी बताएगा और लीव, जहां से खत्म हो रहा है वो भी बताता है। तो ये दोनों आपको ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एंट्री और एग्जिट, प्रवेश और अंत, दोनों चीजों को बताने का काम करता है टर्मिनल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया है, इन्वेंटर ऑफ www, www को बनाने वाले आविष्कारक का नाम क्या है? हु इन्वेंट www, तो www को आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, किन्होंने www को बनाया? बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, एन रसेल, टिम बर्नर्स ली, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? देखो, अगर हम बात करें www की, बिल्कुल बताना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो, नो डाउट इसका आंसर टिम बर्नर्स ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और www ये विश्व का या वर्ल्ड का, www विश्व का या वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउजर था। www विश्व का या वर्ल्ड का क्या था? तो ये विश्व का या वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउजर था। वेब ब्राउज़र हमको इंटरनेट से जोड़ने में मदद करते हैं, मतलब हमको इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हमको इंटरनेट से जोड़ने का इस्तेमाल कौन करता है? तो वेब ब्राउज़र करता है। बिना वेब ब्राउज़र के आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते। www पहला इंटरनेट का वेब ब्राउज़र था। याद रखना है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको 1990 के आसपास इन्वेंट किया गया, बनाया गया था। क्लियर? चलिए आगे चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल मोज़ाइक जो था आपका पहला ग्राफिकल था। देखो www का तो कोई चित्र ही नहीं है, वो तो नॉर्मली www लिखा आता है। लेकिन अगर आप मोज़ाइक देखोगे ना, तो मोज़ाइक पहला ग्राफिकल था। मोज़ाइक नाम का आपका जो क्या था, तो मोज़ाइक नाम का आपका जो वेब ब्राउज़र था, वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ग्राफिकल का मतलब चित्र वाला। इसके अंदर एक सिंबल था, एक चित्र था, जिसको हम मोज़ाइक के नाम से जानते थे। ये भी वेब ब्राउज़र था, सेम काम था। बाकी आपका गूगल क्रोम हो गया। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। इसी के साथ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। अल्टा विस्टा हो गया। तो बहुत सारे आपके वेब ब्राउज़र हो जाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो डेटा प्रेषण या ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी होती है? द यूनिट कॉमनली यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज, बताइए। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जिस गति का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जिस स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जिस स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मेगाहर्ट्ज, संप्रीतिक प्रति सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड बोला जाएगा, बिट्स प्रति सेकंड बोला जाएगा, या नैनो सेकंड बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो याद रखना, जब भी हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा स्पीड जो होती है आपकी बीपीएस में होती है, बिट पर सेकंड में होती है। जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर डेटा को ऑन करते हो या इंटरनेट चलाते हो, उस टाइम पे लिखा हुआ आता है ना केबीपीएस, उस टाइम पे लिखा हुआ आता है ना एमबीपीएस। भाई मेगाबिट पर सेकेंड, आपका किलोबिट पर सेकंड, मेगाबिट पर सेकंड, कितना डाटा कितनी तेजी से स्पीड के साथ आ रहा है। तो वो पूरी की पूरी जो स्पीड की मेजरमेंट होती है, जो गति को हम मापते हैं, तो गति को मापने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए यहाँ पर बीपीएस बिट पर सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? हाँ, हर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड आपकी हर्ट्ज में या क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? द कंप्यूटर कनेक्टिंग द टू नेटवर्क, वो कंप्यूटर जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बेसिकली वो कंप्यूटर तो नहीं है, वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। वो कंप्यूटर तो नहीं है, वो क्या है? तो वो आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो वो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है?
वो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम होता है दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, या आप ये कह सकते हो हमारे फ़ोन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और जब तक वो डिवाइस परमिशन नहीं दे देती तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं चला सकते, है ना। वो कौन देती है, तो वो देने का काम करती है गेटवे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन सी होगा, ये ई मत करना, ऑप्शन सी गेटवे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो गेटवे के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, गेटवे क्या है, तो गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। गेटवे क्या होती है, तो गेटवे आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। अब ये कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस होती है, तो गेटवे के अंदर अगर हम बात करते हैं, गेट का मतलब होता है एंट्री देना, और गेट का ही मतलब होता है एग्जिट देना। तो सेम चीज़ अगर आप अपने फ़ोन में से कोई डाटा बाहर भेज रहे हो या कोई बाहर से डाटा अंदर ला रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको एक उपकरण की जरूरत पड़ेगी जिससे परमिशन लेनी पड़ती है, और उसको गेटवे बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अगर गेटवे नहीं है तो सेम काम गेटवे के अलावा और कौन कर सकता है, तो सेम काम याद रखना है आपको, गेटवे के अलावा राउटर कर सकता है। चाहे तो आप राउटर बोल लीजिए, चाहे तो आप गेटवे बोल लीजिए, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ना। तो राउटर एंड गेटवे दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे वाला काम कर सकते हैं। गेटवे राउटर का काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ राउटर गेटवे का काम जरूर कर सकता है। आगे चलते हैं, और देखो ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो दो लैन के बीच में ब्रिज का इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। दोनों तरफ लोकल एरिया नेटवर्क है और दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना है तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ईथरनेट एक उदाहरण है किसका। अभी मैंने ईथरनेट के बारे में क्वेश्चन करवाया था, तो गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है भाई, ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईथरनेट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। क्या ईथरनेट मैन में होता है, क्या ईथरनेट वैन में होता है, क्या ईथरनेट लैन में होता है, या वाईफाई में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ईथरनेट। ईथरनेट का मतलब होता है तार, तारों का मतलब होता है वायर। ईथरनेट का मतलब होता है तार, तार का मतलब होता है वायर। तो वायर के कनेक्शन से ही ईथरनेट बनता है, और ईथरनेट वायर कहाँ लगेंगे, छोटी जगह में लगेंगे, और छोटी जगह में लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लैन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, वायरलेस फिडेलिटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द कंप्यूटर इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स टू इनटू एनालॉग सिग्नल। तो कौन बदलता है, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉडेम या प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर बताना एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं मेमोरी का रिवीजन करवा दूंगी ताकि मेमोरी में भी जो आपकी चीज़ें अटकी पटकी पड़ी होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेमोरी का रिवीजन कर लेंगे। थ्योरी भी इसके बाद एकदम फटाफट मैं करवा दूंगी 10 मिनट के लिए आसपास, बट पहले ये क्वेश्चन है इसके बारे में आंसर करना है। तो कौन करता है, तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम होता है मॉडेम का। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको गेटवे के बारे में बताया ना, तो सेम अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मॉडेम की, तो मॉडेम भी क्या होती है, मॉडेम भी आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम भी कैसी डिवाइस है, तो मॉडेम भी आपका एक उपकरण है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। तो मॉडेम आपका एक नेटवर्किंग उपकरण होता है या नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम का काम क्या होता है, तो सेम मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे टावर लगे होते हैं, यहाँ पे डिस्क लगी होती है, तो इस टावर के अंदर बह रही होती है एनालॉग सिग्नल। इस टावर के अंदर कौन से सिग्नल होते हैं, तो इन टावर के अंदर होते हैं एनालॉग सिग्नल। अब ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन।
लेकिन यहाँ पे जो हमारे चिंटुक लाल मतलब हम लोग जो बैठे होते हैं और अपने फ़ोन में बड़े आराम से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारे फ़ोन में तो सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही चलते हैं। भाई हमारा फ़ोन कौन से सिग्नल को कैच करता है? तो हमारा फ़ोन केवल डिजिटल सिग्नल को ही कैच करता है। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ थी। अब ये तो एनालॉग है और ये डिजिटल है, दोनों को कैसे जोड़ा जाए? तो दोनों को ऐसे ही एक होता है आपका मॉडेम डिवाइस, मॉडेम से दोनों को कनेक्ट किया जाता है। इसका काम होता है यहाँ से एनालॉग का सिग्नल लेकर डिजिटल सिग्नल में बदल देना, फिर डिजिटल सिग्नल लेकर एनालॉग सिग्नल में बदल देना, ताकि काम बहुत अच्छे से बनता रहे, है ना। तो ये काम करता है मॉडेम। मॉडेम जब आपका ये दोनों प्रकार का काम करता है, इसी वजह से इसको इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस बोला जाता है। मॉडेम को बोथ डिवाइस बोला जाता है, इनपुट एंड आउटपुट। ये दोनों तरीके के डिवाइस आपके कहलाते हैं मॉडेम, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, नोट कर लेना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं हम आपका थोड़ा सा थ्योरी के पास। क्वेश्चन बस इतनी तक ही थे। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ाती हूँ मैं आपको। मेमोरी के बारे में आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे। मेमोरी के अंदर देखो, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से मेमोरी को एक बार क्या कर देती हूँ, आपके लिए शॉर्ट में बहुत अच्छे से आपको समझा देती हूँ। समझना है ताकि इसके क्वेश्चंस अगर मैं नेक्स्ट डे करवाऊं तो आप बहुत इजीली कैच कर सकें। क्लियर? चलो, मेमोरी की अगर बात की जाती है तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, और कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई वीडियो रिकॉर्डेड है, ये है वो है, अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाना है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? चलो देखो, अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है मेमोरी होती है 2 प्रकार की। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी होती है आपकी 2 प्रकार की। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? मेमोरी होती है 2 प्रकार की। पहली मेमोरी को क्या बोला जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी। पहली मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। दूसरी मेमोरी होती है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी या ऑक्सिलरी, दोनों एक ही मेमोरी का नाम है। चाहे तो आप इसको सेकेंडरी बोल दीजिए और चाहे तो आप इसको ऑक्सिलरी बोल दीजिए। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सहायक मेमोरी। हिंदी में क्या बोला जाता है? सहायक मेमोरी। क्लियर? आप देखो, प्राथमिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जब भी आप पहले, मतलब एक लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर का, या फिर एक फ़ोन का ले लेते हैं, स्मार्टफोन का। जब भी आप मार्केट में जाते हो एक फ़ोन को खरीदने या लैपटॉप खरीदने या सिस्टम खरीदने, तो आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप सिस्टम के अंदर जो मेमोरी पहले से लगकर आती है, वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। क्लियर? तो जो पहले से ही लगकर आती है, जैसे रैम, ये पहले से ही होता है आपके फ़ोन के अंदर, होता है ना। जैसे कि रोम, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी आपकी प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। जैसे कि कैश। तो ये कुछ 3 मेन इंपॉर्टेंट है जो कि प्राथमिक मेमोरी के अंदर आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो मैं बताऊंगी साथ के साथ। पहले आपको फिगर, ये पूरी की पूरी आकृति छाप लेनी है। अच्छा, ये इसके अंदर आती है और ये इसके अंदर आती है। सहायक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिनकी सहायता ली जाती है, तभी तो इनका नाम सहायक है, सेकेंडरी है। भाई प्राइमरी तो ये हो गई। अब देखो, जब आपके पास मेमोरी है, उसके बाद भी आप बाहर से मार्केट से अलग से मेमोरी को खरीद रहे हो, सहायता ले रहे हो ताकि आपकी इंटरनल मेमोरी बच जाए, तो जिस मेमोरी की आप सहायता लेते हो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे CD, DVD, BRD, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आपके मैग्नेटिक टेप भी आ जाते हैं, मैग्नेटिक टेप भी आपके इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आपकी पेन ड्राइव आ जाती है, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, SD कार्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, इसी के अंदर हार्ड डिस्क आ जाती है। क्लियर? और इसी के अंदर आपकी फ्लॉपी डिस्क भी आ जाती है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या बन जाती हैं? ये सारी की सारी आपकी सेकेंडरी डिवाइस बन जाती हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है जिसकी सहायता ली जाती है। क्लियर? चलो, तो ये दोनों तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सी प्राइमरी मेमोरी में आती है, कौन सी सेकेंडरी। अब आता है कि इनमें क्वेश्चन बनते कैसे होंगे, तो फटाफट से क्विक रिवीजन करते चलते हैं। रैम क्या होगा, रोम क्या होगा, कैश क्या होगा, ऐसे ही इनमें से कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे रैम से। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले रैम की, तो रैम क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे कि ये मेमोरी रैम है या नहीं? इसकी मोटी मोटी विशेषताएं देख लेते हैं। रैम की अगर मैं बात करती हूँ तो रैम सबसे पहले फुल फॉर्म क्या हो जाती है?
तो रैम की फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब है अपने आप से, कहीं से भी कोई भी जगह ले लेती है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस, इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो रैम आपकी वर्तमान की चीजों को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। करंट में या एट प्रेजेंट जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो रैम पे है। अभी जो वीडियो चल रही है ना वो आपके रैम पे चल रही है ना। अभी जो भी आप काम करते हो, कॉल आ जाती है एकदम से, तो अब जो वीडियो थी वो तो पीछे चली गई, जो कॉल वाली स्क्रीन आई है वो रैम पर उठ के आ गई, मैसेज आ गया, मैसेज रैम पर उठ के आ गया। मतलब वर्तमान में जो भी विंडो है वो रैम पर चलती है। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल नेचर की होती है। तो रैम का नेचर कैसा होता है? तो रैम आपकी एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है? तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है ये भी लिखना। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर लाइट चली जाती है, लाइट नहीं है तो डाटा भी नहीं रहता। अगर लाइट चली जाएगी तो डाटा भी चला जाएगा रैम के अंदर, थोड़े टाइम के लिए रहती है ना। मतलब अब देखो, जैसे भी आपका आप अभी वीडियो देख रहे हो भाई, आपके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे ही ऑन होगी तो क्या वीडियो चलेगी? नहीं, पहले होम स्क्रीन आएगा ना। मतलब ये वॉलेटाइल थी, लाइट गई डेटा गया, ये इसके अंदर होता है। रैम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये टेम्पररी मेमोरी कहलाई जाती है। टेम्पररी का मतलब हो जाता है रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। रैम कैसी होती है? तो रैम अस्थायी मेमोरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, फिर गायब हो जाती है। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका एस रैम और एक होता है आपका डी रैम। रैम के होते हैं दो प्रकार, एक होता है आपका एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म हो जाती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है ये होती है फिक्स, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें परिवर्तन, इसमें क्या नहीं हो सकता? तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डायनामिक, डी से हो जाता है डायनामिक, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबकी। ये हो जाती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बहुत इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो ये पूरी चीज होती है रैम के अंदर। ठीक है, चलो अब रोम पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बट होप आप इसको लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आया समझ में रैम कैसे काम करती है या क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद चलते हैं हम रोम पर। तो रोम के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सबसे पहले रोम की फुल फॉर्म। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो रोम की फुल फॉर्म, रोम को क्या बोला जाता है? रोम को बोला जाता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम को बोला जाता है रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ा जा सकता हो जिससे ना। रोम के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो इसमें पूछा जा सकता है भाई रोम कैसे नेचर की है, कैसा होता है इसका नेचर? तो रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम का नेचर, रोम किससे परिवर्तित की होती है? तो रोम होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है बेशक से बिजली चली जाए, बेशक से लाइट चली जाए, लाइट नहीं है फिर भी आपका डाटा बरकरार है। लाइट चली गई है फिर भी डाटा आपका सुरक्षित है, ये किसके अंदर होता है? तो ये होता है आपका रोम के अंतर्गत। क्लियर है? आया समझ में? चलो वेल डन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। रोम के अंदर और चीज आ जाती है भाई, जब भी इसका डाटा बरकरार रहता है, इसी वजह से इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसी वजह से हम इसको स्थायी रूप की मेमोरी भी बोलते हैं। स्थायी रूप से है, परमानेंट मेमोरी है। क्वेश्चन बनता है रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो रैम होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है आपका डबल ईपी रोम। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? रोम होते हैं। पी रोम फुल फॉर्म याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईपी रोम की हो जाएगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम की हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्लियर? तो ये 3 तरीके के रोम होते हैं। अच्छा, तीनों में से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तीनों में से अगर क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा? पहली वन टाइम, यहाँ पे देगा भाई वन टाइम मेमोरेबल, या सिर्फ एक बार डाटा इसमें लिखा जाता है, बेशक उस डाटा को आप पढ़ 1000 बार सकते हो।
डाटा को पढ़ा तो बहुत बार जा सकता है, लेकिन डाटा लिखते सिर्फ एक बार है, वो होता है पी रोम के अंदर। इरेजेबल में क्या होता है? इरेजेबल में डाटा मिट तो जाएगा, डाटा को आप मिटा तो सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वायलेट किरणों की मदद पड़ेगी, पैरा बैंगनी किरणों से ही डाटा को मिटाया जाएगा। पहले के कंप्यूटर में थोड़ी ना ऐसे होता था कि डिलीट का बटन हुआ, आपने डिलीट करा, रिसाइकिल बिन में चली गई चीजें। पहले के कंप्यूटर में आपका पहले बार जो लिख गया वो लिख गया, फिर वो वेस्ट हो जाती थी चिप, है ना। तो सेम वो पी रोम था। फिर आया ईपी रोम, भाई डाटा मिट तो जाएगा, लेकिन यूवी अल्ट्रा वायलेट पैरा बैंगनी किरणों में उसको 15 मिनट तक रखना पड़ेगा। ये भी बहुत मुश्किल भरा काम था। फिर डबल ईपी रोम आया, इसमें बहुत आसान था, डाटा बहुत आसानी से मिट जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, विद्युत की मदद से डाटा बहुत फटाफट मिट जाता था, वो डबल ईपी रोम के अंदर आता है। क्लियर? तो याद रखना है, जो आपकी पेन ड्राइव है वो किसके अंदर आती है? तो पेन ड्राइव आपकी एग्जाम्पल है डबल ईपी रोम की, जिसको हम ई स्क्वायर पी रोम के नाम से भी जानते हैं, तो वो हो जाएगी पेन ड्राइव। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो ये तो आपका रोम हो गया, रोम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है डायरेक्टली। इसके बाद आपका आता है रोम की चिप के बारे में। भाई रोम की चिप कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, क्या काम होता है? तो रोम की अगर मैं चिप की बात करती हूँ तो रोम में मेजर होती तो बहुत सारी छोटी 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 चिप हैं, लेकिन रोम के अंदर दो मेजर चिप होती हैं, एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस। कौन सी चिप होती है? तो एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस। क्लियर? फुल फॉर्म पहले मैं लिख देती हूँ। बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये फुल फॉर्म हो जाएगी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? तो यहाँ पे सीमोस की। क्लियर? सीमोस ये हो जाती है। क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा जाता है कि बायोस का इस्तेमाल कब होता है? तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को शुरू करते हो, पहली बार आपने अपने कंप्यूटर को, पहली बार आपने अपने सिस्टम को चलाया, पहली बार फर्स्ट बार जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे रोम की ही चिप बायोस का इस्तेमाल होता है। सिस्टम शुरू होता है तो क्या होता है? जब हम सिस्टम को शुरू करते हैं, सिस्टम को शुरू करते के साथ ही अब उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल्ड करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो हमें याद नहीं आता कि क्या होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विंडो लिख दूँ तो आप सबको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो वहाँ पे काम करती है आपकी बायोस चिप। सीमोस का काम क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आपके फोन में या लैपटॉप में या सिस्टम में जो डेट होती है, जो दिनांक होती है, जो डेट होती है, दिनांक होती है, जो टाइम होता है, समय होता है, आपके सिस्टम में जो टाइम होता है और डेट होती है वो अपने आप बदलती रहती है ना। भाई आप थोड़ी ना बदलते हो कि चलो 1 मिनट के 1:02 हो रहा है, बदल दो, 3 मिनट हो गया, बदल दो, 4 मिनट हो गया, नहीं ना। तो ये अपने आप बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? तो ये अपने आप बदलते रहते हैं। ये किसके थ्रू बदलते हैं? इसको अगर मैं बदलते रहते लिख रही हूँ या अपडेट लिख लूँ, बात एक ही है। टाइम और डेट अपने आप अपडेट होते हैं, किसके थ्रू? तो सीमोस के थ्रू। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। बाकी हाँ, जैसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे मैं और भी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को भाई हमें यहीं पर रखना पड़ेगा, बट हाँ बिल्कुल याद रखना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे हम रोम की बात करते हैं, चाहे हम रोम की बात करते हैं, चाहे हम रैम की बात करते हैं, पूरी मेमोरी से लेकर रैम, रोम और आपकी रोम की चिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया जो बहुत ही फेवरेट हो जाता है, वो ये था कि जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो बायोस ऑन करते के साथ ही एक टेस्ट करता है, उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? उसके बारे में कमेंट में आप जितना भी डिटेल करके लिख सके जरूर लिखना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आपको वो टेस्ट याद है या नहीं। अभी नहीं, ऑफलाइन कमेंट करके लिखना है। चलो, क्लास कैसी लगी, चीज़ें सीखने में मिली, बिल्कुल फीडबैक देना और तैयारी जमकर करो, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर है, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सबका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सबका मेरिट में नाम आएगा।
तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस और अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो, वेट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास की हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।